हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता की क्लास करने वाले हैं। बिहार स्टेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 50 प्रश्न आपकी शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहते हैं। बाकी की जो 100 प्रश्न रहते हैं वह आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट दीजिए या पेपर सेकंड दीजिए, सभी में शिक्षण कला और अन्य दक्षता के 50 प्रश्न रहेंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टेट का पेपर देंगे, सभी में 50 प्रश्न आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, क्योंकि स्टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है शिक्षण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना। शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षार्थी की आवश्यकता पर वह ध्यान देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना या ज्ञान देना होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। जो शिक्षण होता है वह त्रियामी प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आते हैं। और जो भी शिक्षा होती है, शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित होती है। और यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है शिक्षण में। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण का आश्रित चर है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शिक्षण का जो आश्रित चर है वह क्या है? वह शिक्षार्थी होते हैं, छात्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का जो आश्रित चर है वह क्या है? शिक्षार्थी है। और जो शिक्षण होता है वह आपका त्रियामी प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि गति संवेदी शिक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो शारीरिक अधिगम है, शारीरिक अधिगम क्या है? गति संवेदी शिक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गति संवेदी शिक्षण का जो संबंध है वह किससे है? शारीरिक अधिगम से है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इस प्रकार की शिक्षा में देखेंगे जो सारी गतिविधियां हैं और जो संवेदनाएं हैं उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह उसमें शामिल रहती है। तो यह पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करना है और राइट आंसर करना है। शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षण। जो शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षण होता है वह क्या करता है? शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण प्रतिस्थापन किया गया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ब्लूम वर्गीकरण किए थे उसमें देखेंगे जो संश्लेषण था, संश्लेषण को यहाँ पे निर्माण से प्रतिस्थापन कर दिया गया या प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम वर्गीकरण का जो नया संस्करण आया उसमें संश्लेषण को हटा करके उसके जगह निर्माण कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निर्माण की जो अवधारणा है इसको यहाँ पे अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत माना गया। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें देखेंगे यहाँ पे केवल जानकारी को ही नहीं बल्कि यहाँ पे जानकारी रखने के साथ साथ देखेंगे इसमें नए डिजाइन को बनाने के बारे में भी यहाँ पे बताया गया निर्माण में। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बेहतर अधिगम सुनकर होता है दृष्टिकोण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह विचार विमर्श विधि का हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी प्रयास करना है। निगमन विधि का दृष्टिकोण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निगमन विधि दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि दिया गया है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी वाला राइट आंसर है। यहीं पर अगर आपसे आगमन विधि के बारे में पूछ लिया जाए तो उसमें होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रासंगिक सामग्री हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। पाठ योजना के जनक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसके जनक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट हो जाएंगे। इनका पूरा यहाँ पे नाम है जे फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही पाठ्य योजना की जो पंचपदी प्रणाली है उसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से आंसर करना है
कि इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेगने ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे टोटल आपके 4 चरण आते हैं। इसमें प्रारंभिक चरण, अनुक्रिया चरण, पुष्टिकरण चरण और सुधार चरण आता है। यह पॉइंट याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से आपको प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण में दिया गया है, तो यहाँ पे इसमें ज्ञान प्राप्ति की स्थिति रहती है, कौशल अधिग्रहण की स्थिति, अंतरण की स्थिति, तो सब के सब हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करना है और राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक द्वारा जो श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग है वह क्या हो सकता है कि महत्वपूर्ण और जो उल्लेखनीय बिंदु है उनको लिख सकें। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अभिक्रमित अनुदेशक का विकास किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो स्किनर ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे BF स्किनर थे वह यहाँ पे अमेरिका के वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिक तंत्र में जो बच्चे होते हैं उनको सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना है कि शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखेंगे जो कक्षा है या जो यहाँ पे शिक्षा है वह शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे करके सीखने पर ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें करके सीखने पर बच्चे ज़्यादा जोर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करने में। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे होता है कार्यकारी परिषद के पास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट है उसको पारित यहाँ पे कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक अच्छा शिक्षक यहाँ पे वह होता है जिसके पास यहाँ पे जो साधन संपन्न हो, जो सहभागिता करे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या होता है, इसमें देखेंगे साधन संपन्न दिया गया है। इसका मतलब कि एक शिक्षक को अपने विषय में अच्छी और गहरी समझ हो और इसके अलावा जो भी उससे यहाँ पे टीचिंग, यहाँ पे जो टीचिंग मेथड हो उसका अच्छा हो। इसके अलावा यहाँ पे टीचिंग के लिए जो भी यहाँ पे आवश्यक सामग्री है, जो शिक्षण सामग्री होती है उसको अपने साथ रखे। यह देखेंगे क्या होता है, अच्छा यहाँ पे साधन संपन्न होता है। बाकी वह बच्चों से अच्छा व्यवहार करे, बच्चों को लेकर चले, वह क्या है, सहभागिता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करना है कि छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो। तो जो यहाँ पे जो छात्रों से मित्रवत रहता है उसकी यहाँ पे क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखेंगे दिया गया अपने छात्रों को डराता है। अगर शिक्षक अपने छात्रों को डरा रहा है तो उसकी यहाँ पे बच्चे प्रशंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला गलत है, बी वाला आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे जो शिक्षण है, शिक्षण में क्या है, शिक्षण आपका यहाँ पे जो पारस्परिक गतिविधि है शिक्षक और छात्र के बीच की होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने की वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और इसमें इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना है, राइट आंसर करना है कि मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका मापन है, मापन क्या है आपका, मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे मानक संदर्भित मूल्यांकन है, यहाँ पे जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या के विकास के भाग में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे उद्देश्य का चयन, विषय का चयन, गतिविधि का चयन आता है, लेकिन शिक्षक का चयन नहीं आता। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नांकित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखेंगे अनुच्छेद यहाँ पे जो संविधान का अनुच्छेद 21A है उसमें देखेंगे जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, इसमें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे यह देखेंगे जो आपका आरटी यहाँ पे एक्ट है 2009 उसके माध्यम से संविधान में यहाँ पर क्या है शामिल किया गया है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है कि बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों के अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे जो जरूरी एक कारक है वह हो जाएगा बच्चों की तत्परता। बच्चे कितने यहाँ पे सक्रिय हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है दूर सम्मेलन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दो तरफ प्रसारण प्रणाली। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है कि शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बातों को लिखना और उसके बाद यहाँ पे छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, यह श्यामपट्ट पर लिखने का सबसे सही तरीका है शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और बिहार स्टेट का एग्ज़ाम आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट है या आपका पेपर सेकेंड है, या आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या दोनों पेपर आपको देना है या कमेंट कर दीजिएगा। किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर पेपर दे रहे हैं या स्टेट